में पलने वाली ईश्वरीय संतानें, मौज बहार, मस्ती ही मस्ती। क्यों? क्योंकि हम बाबा की बस्ती में, इसलिए मस्ती में है। कौन सी मस्ती? आत्मिक आनंद, प्रभु प्यार का रस, वो वाली मस्ती है ना। अच्छा, मस्ती से याद आया, कहते हैं आग लगे बस्ती में और मस्त राम मस्ती में। तो अपनी मस्ती में मस्त रहो और बस्तियों में आग भी मत लगने दो भाई, ठीक है। ये भी अपनी जिम्मेवारी रखो, अपने कर्तव्यों का पालन भी करो, लेकिन अपनी मस्ती में भी मस्त रहो। 9/8/2025 यानी 9 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है जी बाबा। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनना है जी बाबा। प्रश्न, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कईयों के अंदर प्रश्न आता हुआ, बहनों को क्यों आगे रखा? अरे भाई सुनो, कौन सी एक रिवाज भारत में चलती है? बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? अच्छा सुनो, देखो बच्चे, पवित्रता की, वाह भाई, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। स्वीकार हूं, स्वीकार हूं, स्वीकार हूं। प्यारे साथियों, ये एक ऐसा पवित्र शुद्ध त्योहार है जिसमें कोई हो हल्ला नहीं, कोई दृष्टि वृत्ति की खराबियां नहीं, कोई जुआ झंगड़ नहीं, कोई एक दूसरे को कीचड़ डालने की बात नहीं। कितना सुंदर। और हमारी संस्था, हमारा बाबा इस त्योहार को, हमारे बाबा के बच्चे भाई बहन कितना उमंग उत्साह से बनाते, 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक नहीं। तो चलिए, पुनः आप सभी ने पवित्रता का कंगन, रक्षा का सूत्र बाबा का बांधा ही होगा, बांधा ही है, और आगे स्थूल हर वर्ष बांधते ही रहेंगे, बांधते ही हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बस दृढ़ता का प्रतीक है बंधन, पवित्रता का प्रतीक है बंधन, विश्व तोड़क पत्र पर्व है ये रक्षाबंधन। तो इसको बहुत गहराई से थोड़ा मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में रक्षा का सूत्र बांधना भी है, और जो प्रतिज्ञा की है बाबा से उसको बार बार दोहराना भी है। बस उसी समय पे कि उसी समय भूल गए, वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, पवित्रता की राखी, बाबा ने कहा ना ज्ञान कलश माताओं पर क्यों रखते हैं और भारत में ही एक रस्म रिवाज चलती है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान कलश रखते हैं। मुझे एक बात याद आई, समुद्र मंथन हुआ, ऐसे दिखाते हैं वहां पर, तो जो हलाहल तो शिव ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए, और जो ज्ञान का अमृत था, अमृत कलश, वो देवताओं का पुनः देवत्व प्राप्त कराने के लिए उनका नष्ट हो गया था, ऐसा उसमें आता है। तो उस ईश्वरीय सत्ता ने, वहां विष्णु जी को दिखाते लेकिन ईश्वर शब्द, तो ईश्वरीय सत्ता ने कौन सा रूप धारण किया? मोहिनी रूप। यहाँ की बातें है ना। बाबा कहते, बच्चे बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है, बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते, बच्चे तुम मामे कम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, है ना। है कोई तो बताना जरा, मैं भी मिल लूंगा, उसके दर्शन कर लूंगा। है ही नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है, दाता है, भाग्य विधाता है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? तो कहते हैं जरूर भगवान ने दिया होगा। तो इन्होंने क्या पुरुषार्थ किया? जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध से नया जन्म मिलता है। बच्चे अब तुम जानते हो ये कल्याणकारी संगम युग है। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इन्हों को राजयोग सिखाया होगा। किसने? शिव बाबा ने सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में होता है बच्चे एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है
जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे, सो तुम बच्चे जानते हो। ब्राह्मण धर्म पवित्रता हमारी धारणा है, धारणा ही धर्म है। देखो बच्चे, ब्रह्मा का भी नाम बहुत लिखते हैं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। प्रजा तो यहीं होगी ना, तो यहीं के आदिदेव, आदि पुरुष, या जो भी नाम आप, भागीरथ, बहुत सारे नाम शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को दिए हुए। अच्छा देखो बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग एक्स्ट्रा युग है, लीप युग कहते हैं उसको। पुरुषोत्तम मास भी पड़ता है ना, कभी कभी 13 महीने भी आ जाते हैं ना हमारे हिंदी कैलेंडर में, तो उसको पुण्य करने का भी मास बोलते हैं, बहुत पुण्य दान पुण्य करते हैं उसमें। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनुष्य मनाते रहते हैं। तो बच्चे भी मनाते हो, अकेले वही थोड़ी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, स्थूल में भी तो सूक्ष्म में वो जीवन जी रहे। बाप कहते बच्चे, पावन बनने की प्रतिज्ञा मैं तुमको आकर के कराता हूं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना होती है। रक्षाबंधन का भी भारत में रिवाज है बच्चे। बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूं। हे अर्जुन, राजयोगा विकर्मो दग्धा कर्म कौशलम। ये राजयोग विकर्मों को तो नष्ट करता ही है, लेकिन आपके जो क्रियाकलाप है, दैनिक दिनचर्या है, उसके अंदर भी कौशलता भरता है। तो इस राजयोग को जरूर सीखना चाहिए। अंत समय में ये राजयोग बहुत जल्दी काम आता है, अंत सुहानी कर देता है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने कोई बैठा है मुझे शूट करने के लिए, तो उस समय पर मैं क्या करूं, अजपा जाप करूं, माला जपूं, किसी का नाम जपूं, क्या करूं। तो सारी तपस्याएं, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन ये ईश्वरीय विद्या ईश्वर के द्वारा सिखाई हुई वो एक तरफ। एक सेकंड में कनेक्शन जुड़ सकता है ना, तो सफल हो जाएगा ना। सांवरा निकट हो, प्रभु की याद भी विकट हो, जब प्राण तन से निकले, है ना। तो बाबा कहते बच्चे, अभी तुम बच्चे राजयोगी हो। श्री कृष्ण को दिखाया है पुरानी दुनिया को लात मारते हुए, और नई दुनिया का जो स्वर्ग बैकुंठ, पता है श्री कृष्ण को बैकुंठ नाथ भी कहते हैं, तो भोला हाथ में लिए हुए। तो बच्चे, इस कलयुग के बाद श्री कृष्ण की दुनिया, श्री नारायण की दुनिया आने वाली है, तुम्हें खुश होना चाहिए। देखो बच्चे, ये संगम युग बहुत छोटा है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम बच्चों के लिए ये संगम युग है। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया है, अब आप इसको ऐसे लो। जो जाग चुके हैं उनके लिए सवेरा हो चुका है, जो सो रहे हैं उनके लिए अंधेरी रात ही है अभी, है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया है। बाबा कहते, मीठे लाडले बच्चों, मैं अब आया हूं तुम बच्चों को सुख धाम, शांति धाम ले चलने के लिए। बच्चे, तुम्हें अभी डबल अहिंसक बनना है। काम कटारी की भी हिंसा नहीं करनी, तो वो हिंसा का तो मतलब ही नहीं है ना। अच्छा, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, जब ड्रामा में पार्ट होता है तब मैं आ जाता हूं। देखो बच्चे, ये आत्मा भी इमॉर्टल है। मनुष्य तो आत्मा को भी नश्वर बना देते हैं, क्योंकि शरीर समझते हैं, आत्मा को समझते नहीं। आत्मा परमात्मा को एक ही कर दिया तो फिर आत्मा तो नष्ट होगी ना, परमात्मा ही परमात्मा रहेगी। जबकि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अजर अमर अविनाशी अविरल चलने वाला सिस्टम है तीनों का। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन दुनिया में जाते हो। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर के देते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त करते हो। सुनते तो आए, नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, लेकिन वो करनी सिखाता कौन है? भगवान। फिर यह नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है, जो तुम बच्चों के अंदर है। वहां देवत्व है, दैवी शक्तियां हैं, दैवी साम्राज्य है, ईश्वरी नॉलेज अभी है संगम पर। अच्छा बाबा, नशे, देखो नशे की बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और भाई हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते।
पुरानी दुनिया में रहते भी डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया बनानी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। ठीक है, बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर फिर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम श्री कृष्णपुरी में बैकुंठ की दुनिया में जाएंगे। बैकुंठ वरदानी बाबा का वरदान है। अपवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते, ऐसे होली हंस आत्मा किसी के अवगुणों को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को धारण कर लेते हैं। तो ऐसा होली हंस पवित्रता का प्रतीक बना है। स्लोगन, सर्वस्व सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग कर दे। ठीक है, त्याग का भी त्याग कर दे। स्लोगन अव्यक्त इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी रहो। कैसे रहो? कोई भी कार्य करते ईश्वर की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ। 3 बातें। विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। इसलिए बिंदी बन उस परम बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। अच्छा भाई, प्रभु प्यार में लवलीन रहने वाली दिव्य महान दिव्य आत्माओं को ओम शांति।